जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल कुंदन गौतम ईडीयू। मैं हूं कुंदन गौतम और कल आपने देखा होगा जो भारत देश है हमारा इतिहास रच चुका है। हिस्ट्री हमने क्रिएट कर दी है। सो इंडिया हैज़ ऑफिशियली बिकम द फर्स्ट कंट्री एंड द फोर्थ कंट्री टू लैंड ऑन द मून, बट द फर्स्ट कंट्री जो कि मून के साउथ पोल पर पहुंच पाए हैं। नाउ चंद्रयान 3 की कहानी पे आने से पहले, इस चंद्रयान 3 को डिस्कस करने से पहले ये फ़ोटो आप सबने देखी होगी। तो आपने जो थंबनेल के ऊपर पढ़ा होगा, थंबनेल की बेसिकली जो एक लाइन थी वो यही थी कि भाई संघर्ष के बाद ही जीत है। उसका रीज़न ये है कि 2019 की ये फ़ोटो जब भारत ने अपना चंद्रयान 2 मिशन यहाँ पर लॉन्च किया था एंड क्रैश लैंडिंग की वजह से वो मिशन आपका सक्सेसफुल नहीं रहा था। उस टाइम पे इसरो के जो चीफ थे के सिवन बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे और ये जो फ़ोटो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कि कितनी ज़्यादा उम्मीदें थी, कितना ज़्यादा होप था इंडिया को उस टाइम पे कि हमारा जो चंद्रयान मिशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। बट कुछ रीज़न की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चंद्रयान 3 मिशन जब हमने यहाँ पर लॉन्च किया था, बेसिकली ये डिस्टेंस था जो कि हमको कवर करना था। ये थी हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, ठीक है, और ये था मून। तो बेसिकली 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो हमको अर्थ से लेके मून के बीच में कवर करना था। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि जुलाई के महीने में, यानी कि आज से लगभग 40 दिन पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च कहाँ से हुआ था? तो ये जो पर्टिकुलर लाल बिंदु आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो लाल पॉइंट आप देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था एंड सक्सेसफुली। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो देखिए, चंद्रयान 3 जो है, वर्ड ही इसके आगे जो है वो 3 लगा हुआ है, यानी कि ये सबसे पहला लूनार मिशन नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले इंडिया ने लॉन्च किया था चंद्रयान 1। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है चंद्रयान 1 का चंद्रयान 3 के लिए, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो देखिए, 2008 में हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था वो था PSLV XL, ठीक है। 386 करोड़ की कॉस्ट थी इसकी। और सेम स्पेस सेंटर जहाँ से अभी हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, वहीं से चंद्रयान 1 भी आपका लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 अगर आप देखेंगे तो चंद्रयान 1 में कुछ खास था नहीं। ऐसा एक पतला सा रॉकेट था जो कि चंद्रयान 1 आपका लॉन्च किया गया था। लेकिन देखिए, चंद्रयान 1 का सिग्निफिकेंस ये है कि चंद्रयान 1 ने ही ये चीज़ें हमको कंफर्म करके बताई थी। मून का जो साउथ पोल है, जहाँ पर भारत पहुँचने वाला सबसे पहला देश बना है, ये चीज़ चंद्रयान 1 ने ही हमको कंफर्म करके बताई थी कि मून का जो साउथ पोल है उस पर वाटर ट्रेसेस या वाटर के जो एविडेंस है वो देखे जा रहे हैं। मतलब पानी पाया जा सकता है मून के साउथ पोल पर। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमको चंद्रयान 1 ने कंफर्म करके बताई थी। अब देखिए, चंद्रयान 1 के बाद इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान 2, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। जो फोटो मैंने आपको बताई थी के सिवन जी की, जिसमें वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी चंद्रयान 2 मिशन की है, जो पूरी तरह उस समय सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, यानी फेल हो गया था, या क्रैश लैंडिंग की वजह से जो असफल रहा था। अब देखिए, सबसे बड़ा क्रैश लैंडिंग का प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पे उन्होंने ये नहीं देखा था कि मून पे हमको लैंड कहाँ पे करवाना है, क्योंकि मून की जो सरफेस होती है वो एकदम स्मूथ नहीं है, हार्ड सा सरफेस है। दूसरा, मून के ऊपर जो दूसरा सबसे बड़ा इशू देखा जाता है वो है डस्ट पार्टिकल्स। मतलब कोई छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स नहीं है वहाँ पर, प्रॉपर बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स है जो कि मून के ऊपर देखे जाते हैं। ऐसे में जो लैंडर और रोवर है जिसको आपको वहाँ पर लैंड करवाने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो सही तरीके से लैंड ना करे तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे पहुँच सकता है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, ये जो लैंडर और रोवर लॉन्च किया जाता है, मून के आसपास काफ़ी समय तक रोटेट करता रहता है। यहाँ पे इसकी रोटेशन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर एकदम से उसको मून के ऊपर आकर गिराया जाएगा तो डिवाइस जो है यहाँ पर वो डैमेज भी हो सकता है। और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मेजर रीज़न माना गया था 2019 में, जो चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था उसके साथ। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ जो शायद आपको नहीं पता होगी, कि जब हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो उस समय हमने उसमें 3 चीज़ें भेजी थी। एक था ऑर्बिटर, ठीक है, ये था आपका लैंडर जो कल आपने मून के ऊपर लैंड होते हुए देखा है, वह यही है जिसे हम लैंडर कहते हैं। और एक होता है रोवर। रोवर बेसिकली वो है कि जब लैंडर लैंड करता है मून के ऊपर, उसके बाद लैंडर के अंदर से रोवर निकल कर आएगा और ये फर्दर क्या करेगा, एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन करेगा मून के ऊपर। तो ये 3 चीज़ें हमने लॉन्च की थी चंद्रयान 2 के समय पे, ठीक है। उसमें से ये जो 2 चीज़ें थी ये हमारी फेल हो गई थी। मतलब कि जो क्रैश लैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से डैमेज जो पहुंचा था वो इन 2 चीज़ों को पहुंचा था। नाउ लेट मी टेल यू वन वेरी अमेजिंग थिंग जो कि आपको नहीं पता होगी। ये आर्बिटर जो हमने चंद्रयान 2 के समय पे भेजा था,
यही सेम ऑर्बिटर हमने 2023 में चंद्रयान 3 के लिए भी यूज़ किया है। ऑर्बिटर देखिए बेसिकली क्या है, एक तरीके का नेटवर्क सिग्नल भेजता है। मतलब ये जो डिवाइस आप पूरा भेज रहे हैं ना, इसको सिग्नल भेजने का काम कौन करता है? आपका ऑर्बिटर करता है। तो वो सेम ऑर्बिटर जो 2019 से, यानी चंद्रयान 2 जब हमने भेजा था 2019 में, उस टाइम पे जो सेम ऑर्बिटर हमने यूज़ किया था, वही सेम ऑर्बिटर इस साल 2023 में चंद्रयान 3 के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। इससे रिलेटेड आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, क्योंकि चंद्रयान 3 के लिए ये सेम ऑर्बिटर यूज़ किया गया है चंद्रयान 2 का। तो जब चंद्रयान 3 वहाँ पे पहुँच गया था, इस ऑर्बिटर के पास पहुँच गया था, इस ऑर्बिटर से एक मैसेज आया था चंद्रयान को कि वेलकम बडी, आप चांद जो लूनर की ऑर्बिट है उसमें आप सक्सेसफुली पहुँच चुके हैं। तो जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, उसमें बेसिकली हमने क्या किया है, सिर्फ लैंडर और रोवर इन दोनों चीज़ों को चेंज किया है। ऑर्बिटर सेम है जो कि चंद्रयान 2 वाला आपको यहाँ पे यूज़ किया गया था। ऑर्बिटर का देखिए काम क्या होता है, ऑर्बिटर जो है वो चांद के आसपास में घूमता रहता है। और जो अभी आप थोड़े दिन पहले देख रहे होंगे, चांद की एक इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि चांद की एक नई इमेज यहाँ पर भेजी गई है। ये इमेज जो है बेसिकली किससे आती है? ऑर्बिटर से आती है, जो कि चांद के इर्द गिर्द अराउंड घूमता रहता है। और फिर आया था हमारा चंद्रयान 3, जिसे कि 14 जुलाई यानी आज से लगभग 40 दिन पहले इसे लॉन्च किया गया था। लगभग 615 करोड़ रुपए की लागत इसको लॉन्च करने में आई थी। कई बार बहुत सारे मीम्स भी आपने देखे होंगे। जितने कास्टिंग में आपकी जो ये नई नई वाली रामायण मूवी आई थी आदि पुरुष के नाम से, उसको बनाया गया था, लगभग उतने ही अमाउंट में इस मिशन को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जो कि आज सक्सेसफुल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है चौथी कंट्री बन चुका है, फोर्थ नेशन बन चुका है मून पे पहुंचने वाला, आफ्टर यूएसए, आफ्टर रसिया, आफ्टर चाइना। बट वी हैव क्रिएटेड द हिस्ट्री दैट बिकॉज वी हैव बिकम द फर्स्ट कंट्री एवर जो कि मून के साउथ पोल पर पहुंच पाए हैं। अब देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मून के साउथ पोल पे ऐसा क्या है कि हमको साउथ पोल पर ही क्यों जाना था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 1 जो हमने 2008 में लॉन्च किया था, उस चंद्रयान 1 ने ये चीज़ें कंफर्म की थी कि मून का जो साउथ पोल है उसमें हमको जो है पानी के एविडेंस, यानी कि बर्फ और पानी हमको वहाँ पे मिल सकता है। ट्रेसेस जो है पानी के और बर्फ के वहाँ पर देखे गए हैं। इनफैक्ट बोला जाता है कि कुछ अच्छे मिनरल्स भी हमको मून के साउथ पोल पर देखने को मिल सकते हैं। अब इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए उस बर्फ और उस पानी और उस मिनरल को यहाँ पर देखने के लिए जो बेसिकली इंडिया का एस्पिरेशन था कि हमको साउथ पोल के ऊपर ही लैंडिंग करनी है। तो कल बेसिकली जिस चीज़ को आपने लैंड होते हुए देखा है वो ये है, वो ये आपका लैंडर है जिसे कल मून के सरफेस पर लैंड करवाया गया है। उसके अंदर से जो बाहर आएगा दैट इज़ योर रोवर, जो कि फर्दर इस चीज़ को क्या करने वाला है कि मून की सतह पर इन्वेस्टिगेट करने वाला है। तो देखिए सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से आपका जो चंद्रयान का मिशन पूरा रहा है। पहले इसको धरती से यानी कि अर्थ से लॉन्च किया गया, अलग अलग ऑर्बिटों में, जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्टेंस जो है इसका बार बार बढ़ता जा रहा है अर्थ से। तो इस तरीके से पहले ये धरती के इर्द गिर्द अराउंड यहाँ पे घूमता रहा, इसके बाद इसने अपना पाथ चेंज किया और फिर मून के आसपास जो घूमता रहा, और इवेंचुअली थोड़े थोड़े दिनों में क्या करवाया गया, मून से जो इसका डिस्टेंस है वो यहाँ पर रिड्यूस करने की कोशिश की है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, चंद्रयान 1 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, चंद्रयान 2 में हमसे बेसिकली क्या गलती हुई थी। दो तीन गलतियाँ हैं जो कि अभी हमें इसरो के चीफ जो एस सोमनाथ है उन्होंने यहाँ पे बताई थी कि दो तीन गलतियाँ यहाँ पे थी। एंड आज एक और चीज़ आपने सुनी होगी न्यूज़ में कि जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाई गई है, वो लैंडिंग बेसिकली क्या है, वो लैंडिंग आपकी यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो चंद्रयान 2 में हमसे गलती हुई थी वो यही थी कि हमने चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग वहाँ पे करवा दी थी। इतने हैवी स्पीड पे अगर कोई चीज़ घूम रही है, ऑर्बिट कर रही है, आप उसको एकदम से अगर स्टेशनरी चीज़ पर लाके रोकने की कोशिश करोगे, गिराने की कोशिश करोगे, तो जाहिर सी बात है कि डैमेज होना जो है वो बनता है यहाँ पे। तो यही गलती थी जो इसरो का मानना है कि हमने पिछले चंद्रयान 2 से यहाँ पे सीखी थी कि भाई इस बार हमको सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी, धीरे धीरे हमको उसकी स्पीड कम करनी है, उसको मून के सरफेस के और थोड़ा पास लेके आना है, और उसके बाद ही क्या करना है, उसकी लैंडिंग हमको वहाँ पे करवानी है। बट वी डिड इट। ठीक है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड अब चंद्रयान 3 में फाइनली इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पहला नेशन भारत जो है पहली ऐसी कंट्री बन चुका है जो कि मून के साउथ पोल पर पहुंचा है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है, ये तीनों चंद्रयान मिशन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या क्या इंपॉर्टेंस था, यहाँ पे इंडिया साउथ पोल पर ही क्यों जाना चाहता था, क्यों हम बाकी एरियाज़ को, मून के जो बाकी एरियाज़ है उनको क्यों टारगेट नहीं कर रहे थे, हमारा टारगेट जो है वो मून का साउथ पोल ही यहाँ पे क्यों था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, समझ में आती है, वो ये है कि 2019 के इंसिडेंट के बाद
2019 में जब मून का ये चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था, शायद आपने ना पढ़ा हो, शायद उस टाइम आप लोगों की उम्र जो है वो काफ़ी कम हो, लेकिन उस टाइम पे भारत का काफ़ी देशों ने मजाक भी बनाया था। आप कभी अगर ऐसे ऑनलाइन जाके सर्च वगैरह करेंगे, काफ़ी सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स है बाकी अलग देशों के, जिन्होंने इंडिया का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था कि इंडिया टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं है, जिसकी वजह से हमारा चंद्रयान 2 जो मिशन है वो फेल हुआ था। इनफैक्ट आज भी इसके थोड़े दिनों पहले भी ये देखा जा रहा था कि जब रसिया का लूना 25 मिशन फेल हुआ था, उसके बाद भी काफ़ी सारी कंट्रीज यही कह रही थी, यानी उनको यही लग रहा था कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन भी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उनका ये मानना था कि रसिया जैसा देश अगर फेल हो सकता है तो फिर इंडिया क्या ही करेगा, इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन वी प्रूव्ड कि टेक्नोलॉजी हो या ना हो, इंडिया कैन क्रिएट हिस्ट्री। जो बाकी सारी देशों के पास है वो हमारे पास भी है, और 2023 में मून जो है वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। कल आपने पीएम मोदी का एड्रेस सुना भी होगा कि भाई चंदा मामा अब हमसे दूर नहीं है। तो हमने प्रूव करके दिखाया 2023 में, हमारी 2019 की गलती से सीख के, कि मून सच में दूर नहीं है। एंड अब इंडिया को, खासकर इसरो को बहुत बड़ा हौसला यहाँ पे मिला है, कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिला है कि मून के बाद, आज मोदी जी ने अनाउंस भी किया है अपने एड्रेस में कि अब मून के बाद जो हमारा अगला टारगेट है यहाँ सन है। इसी तरीके से जैसे हमने मून पे आज फतह की है, हमको वैसे ही सन के ऊपर भी फतह करना है। अलग ही एहसास था। आई एम श्योर आप भी इस चीज को लाइव देख रहे थे। इनफैक्ट देखने में तो ऐसा लग रहा था मान लो हमने ये रॉकेट जो है वो पूरा बनाया है, हमने ये पूरा लैंडर रोवर बनाया है, उस टाइप की फीलिंग आ रही थी। काफी लोग रोने भी लगे थे, काफी लोग इमोशनल भी हो गए थे। मतलब कल की अलग ही फीलिंग थी, जैसे हमको जो है हिस्ट्री लैंडमार्क यहाँ पे क्रिएट करना था, जो इंडिया बहुत सक्सेसफुली यहाँ पे कर पाया है। और देखिए सबसे बड़ी चीज की एज अ मैसेज टू ऑल स्टूडेंट, ऑल एस्पिरेंट्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इसरो के चीफ ने यहाँ पे बोला कि चंद्रयान 2 की गलती से हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। तो देखिए गलतियाँ होती है, मिस्टेक्स हमसे होती है, लेकिन हमको उनसे हारना नहीं है, हमको उनसे सीखना है और यह सोचना है कि हम इनसे बढ़कर कैसे बन सकते हैं, इनसे बेटर कैसे बन सकते हैं। हमारी गलतियाँ जो है हमें क्या क्या चीज़ें सिखा सकती है। जो 3 गलतियाँ यहाँ पे इन्होंने इसरो वालों ने आइडेंटिफाई की थी उस टाइम पे, कि हमको चांद की सरफेस के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, हमको ये नहीं पता था कि मिशन कहाँ लैंड करवाना है, मून के डस्ट पार्टिकल की वजह से, क्रैश लैंडिंग की वजह से, 2-3 जो रीज़न थे जिसकी वजह से चंद्रयान 2 की लैंडिंग वहाँ पे फेल हो गई थी। बट अगेन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, उसके ऊपर काम किया और आज इंडिया सक्सेसफुली हमने चंद्रयान को यहाँ पे लैंड करवाया है। सो आई होप आपको चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 तक की स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।